बच्चे देश का भविष्य होते हैं। युवाओं के मजबूत कंधों पर देश का वर्तमान टिका होता है, लेकिन अब देश के उसी भविष्य के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी नीट का पेपर लीक होता है तो कभी 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं। और अब एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर भी बवाल हुआ। एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा तो सवाल उठने लाजमी है। एनटीए हो, सीबीएसई हो या फिर हो एसएससी, आखिर इन सबका सिस्टम इतना वीक क्यों है? क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वेदांत जैसे और कितने मासूम हैं जो सीबीएसई की लापरवाही के शिकार हुए हैं? दरअसल जब से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आए हैं तब से सीबीएसई सवालों के घेरे में है। पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम में गड़बड़ी और ब्लर आंसर शीट की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब शिकायतें तो कॉपी के मिसमैच की भी आ गई हैं। जहां वेदांत नाम के एक छात्र ने बताया कि उन्हें किसी और की आंसर शीट भेज दी गई, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके पूरा मामला शेयर किया। उन्हें तो ट्रोल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जब बोर्ड की ओर से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया तो मालूम यह चला कि कॉपी वाकई में वेदांत की थी ही नहीं। पूरा मामला समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वेदांत का ही वो वीडियो दिखाती हूं जिसमें उन्होंने आंसर शीट मिसमैच की बात कही थी। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज़ वाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंग्लिश देखिए, इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए, फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। वेदांत की इस शिकायत पर सीबीएसई जागा। उसने माना कि जब उन्होंने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें सप्लीमेंट्री आंसर शीट गायब थी। जो एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी ली थी, उसमें अब ये एक्स्ट्रा कॉपी मेंशन ही नहीं है। हर्ष का दावा है कि उन्होंने सप्लीमेंट्री शीट में 5-5 नंबर के 2 सवाल सॉल्व किए थे, लेकिन वो 10 मार्क्स आखिर कहां गए? भाई देखो, सीबीएसई वालों ने क्या स्कैम किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर सप्लीमेंट्री में एक शीट ऐड की हुई है। मैंने सप्लीमेंट्री में एक शीट ले रखी है, तो और एक शीट में आप जैसे जानते हैं 32 पेजेस होते ही होते हैं, 32 पेजेस होते ही हैं। अगर आप इस मेरी शीट में देखोगे, जो लास्ट पेज है, वो लास्ट पेज हो गए वो 32 है। उससे आगे इन लोगों ने भाई मेरी वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट ही गायब कर दी है, जिसमें 5-5 नंबर के मेरे 2 क्वेश्चन थे। वो वाली शीट इन्होंने गायब ही कर दी है। अब सोचिए जरा, ये सब 17-18 साल के युवा हैं जिन्होंने अभी अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर किया है। अपने अपने मार्क्स से ये संतुष्ट नहीं थे, इसलिए रीवैल्यूएशन की कोशिश कर रहे थे। और जब रीवैल्यूएशन के लिए ओएसएम शीट्स इनके पास आई, सोचिए जरा, लाखों में ये शीट स्कैन करके, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ है। मैं फिर दोहरा दूं, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं था, ये ऑनलाइन मार्किंग है। और ये मार्किंग कैसे हुई है? इन तमाम आंसर पेपर्स को, आंसर शीट्स को स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड किया गया है और फिर जाके इसकी मार्किंग हुई है। इस मामले को लेकर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने एनटीए और सीबीएसई दोनों की ही कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम 2 बार एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बाद भी इसे सीबीएसई के छात्रों पर क्यों थोपा गया? प्रकार से शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत ही अव्यावहारिक ढंग से काम कर रहा है। अब आप देख लीजिए, नीट के मामले में ये भी एक अजीब सी बात है कि पूरा देश कह रहा है लीक हुआ, लेकिन एनटीए कह रही कोई लीक नहीं हुआ। अजीब बात है भाई, ऐसा सुनने में आया है। वो कह रहे हैं जी कि कोई लीक नहीं हुआ है।
तो क्या हुआ फिर, री एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं? अब OSM, अब OSM का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यावहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यावहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है तो पूरे देश के CBSE के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं?